पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री फिजूल अंसारी, उसका बयान है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं। ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें नहीं, जो भारत की संविधान को नहीं मानता है, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है उनके द्वारा लिखे तो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है? असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा कि जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ये जो संविधान की रक्षा का ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। जब शरीयत संविधान से ऊपर होगी तो जगह जगह पर हमला होगी, चाहे वो यज्ञ की शोभा यात्रा में हो, चाहे रामनवमी के जुलूस में हो, चाहे और भी कोई पर्व त्योहार में हो, चाहे सरस्वती मूर्ति का विसर्जन हो। क्योंकि इस प्रकार की जो वर्ग या तत्व जो लोग है वो संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं और संविधान से जब ऊपर जो लोग मानते हैं तो फिर इस प्रकार की हरकत करते हैं। इसलिए आप सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सार्वजनिक सड़कों पर हर लोगों का हक है उस रास्ते से जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना, रामनवमी का अखाड़ा निकालना। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना और सरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकेगी, प्रशासन ठीक नहीं कर सकेगा तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी, जनता की नहीं होगी। देश में वक्त कानून को लागू नहीं होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, वक्त कानून तो लागू हो गया जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हो गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कानून बन गया। अब किसी की भी कोई हिम्मत नहीं उसको रोक सकता है। आप तो उसमें से यही था ना कि कोई सो मोटो दवा करते थे, वो उसका कोई कंप्लेन नहीं होता था या कंप्लेन करता था उनको सिद्ध करना होता था। आप तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। आप तो कहीं भी कोई समस्या आएगी, लोग डीएम के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वो बाकी काम देखेंगे। अब वो मामला वो देखेगी हाई कोर्ट, उस पर मेरा कुछ भी विषय नहीं करना। लेकिन जब कानून पारित हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी राज्य सरकार उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आप कानून लागू हो गया। तो यहाँ भी अगर गिरिडीह में भी किसी ने कोई किसी के संपत्ति पर जबरदस्ती कोई दखल करेगी या जबरदस्ती दावा करेगी तो अब आदमी को, ये व्यक्ति को ये राइट है, आप वो अदालत वो जा सकते और अदालत जाएंगे तो अदालत वो संबंधित व्यक्ति को बुलाएंगे, उस संगठन वक्फ बोर्ड को, कि भाई आप को किस आधार पर इस जमीन पर दावा करते हैं, बात खत्म है। इसलिए कानून बन गया। ये लोग इसलिए बोल रहे ताकि आज भी मुसलमानों को भ्रमित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे। भैया तुम कैसे रोक लोगे? वो तो पहले भी लोग बोलता सीआईए को लागू नहीं होने देंगे। भैया आपके कहने से सीआईए क्या, सीआईए कानून जब बन गया तो लागू हो गया, आपको उसमें करना क्या है?
पक्ष की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल ये तो कर रहे हैं ना, और क्या करेंगे बताओ। भाजपा के नेता से बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी आप क्या कहते हो? पहले तो बयानबाजी होता है, हम तो थोड़े लड़ेंगे, लड़ेगा तो जनता को हम खड़ा कर रहे हैं, जनता खड़ा होगी तो हम लोग आगे रहेंगे। जैसे भाजपा के सारे नेता लोग कह रहे हैं कि राज्य में वित्तीय अराजकता है, अपराध बढ़े हैं, लेकिन धरातल पर जो सब भाजपा के कोई नेता सड़क पर नहीं उतरे। अब सड़क पर नहीं उतरेगा। इस समय आप देख रहे हो कि हमारा संगठन पर्व चल रहा है, थोड़ा उसमें लगे हुए और सरकार को भी थोड़ा बहुत समय दे। अरे दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में सरकार बनी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अभी 3 महीना ही तो हुआ है, तो हनीमून भी थोड़ा सा मनाने दीजिए थोड़ा सा।